ये हैवेल्स का इंडक्शन कुकर है, जिसमें ये एक फॉल्ट आया है कि ये बहुत देर से गर्म करता है और बहुत ही टाइम लेता है कुछ भी चीज़ पकाने में। तो ये हैवेल्स कंपनी का है, जिसमें लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन ये है हैवेल्स का, जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉल्ट होता है और जल्दी ये पकड़ में नहीं आता। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, जिसमें ये एक ही फॉल्ट कई कंपोनेंट की वजह से आते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और एक तरफ से चेक करते हुए जाएंगे। जहाँ फॉल्ट मिलता है हमारा, वहीं मान लीजिए ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको लेकिन बताएंगे कहाँ कहाँ से फॉल्ट आता है। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और घंटा ज़रूर बजाएं, ताकि सारी वीडियो जल्द से जल्द आपके पास पहुँचे। तो इसमें जो इस तरह के फॉल्ट आते हैं, एक तो होता है मिल्क मोड, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर में कट ऑफ हो जाता है, फिर चलता है, फिर कट जाता है, फिर चलता है, लेकिन ये मिल्क मोड नहीं है। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट की वजह ख़राब कंपोनेंट की वजह से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। अब इसमें जो IGBT लगा हुआ होता है और जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ होता है, उसमें से एक जंपर आप देख रहे होंगे। पहले हम इसको थोड़ा सफाई कर दें, बहुत धूल मिट्टी जमा है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये जो ग्राउंड पॉइंट है, ये एमीटर से ग्राउंड पॉइंट ब्रिज रेक्टिफायर पर लगा हुआ ये जंपर है, जो मोटा सा, ये मोटा वाला जो जंपर है, इसके बगल में एक पतला सा जंपर भी लगा हुआ है। ये देखिए, ये वाला जो उसी से ही कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग हो गए हैं। इस किनारे पर ये जो पतला वाला जंपर लगा हुआ है, वही इसका पॉइंट है, जिससे नेगेटिव सप्लाई यहाँ जाती है। और ये IGBT का एमीटर पॉइंट है, जिससे ये ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस पॉइंट जुड़ा हुआ होता है। और जब यहाँ से यहाँ एक ग्राउंड हो करके आगे निकलता है, तो एक यहाँ पर PF लगा हुआ होता है, और यहाँ एक 1K का रेजिस्टेंस के द्वारा लगा करके ये सप्लाई यहीं से होते हुए जाती है। जब यहाँ पर एक प्रीसेट लगा हुआ होता है, जिसका नंबर होता है 501, जिसकी वैल्यू 500 ओम होती है। ये भी ख़राब हो जाता है कभी कभी। इसके ख़राब होने पर भी ये इस तरह के फॉल्ट आता है, जो कि बहुत देर से गर्म होता है। यहाँ जो 1K का रजिस्टेंस लगा हुआ, यहाँ से जब सप्लाई जाती है, यहाँ ये 1K का रजिस्टेंस लगा हुआ होता है, ये भी ख़राब हो जाता है, तब भी इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो ये देखिए, ये जो ट्राई पतले से आ रहे हैं, सीधा ये प्रीसेट पर गए हुए हैं, और इसी प्रीसेट से वापस दोबारा हो करके यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद यहीं से एक PF और लगा हुआ होता है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, और डायरेक्ट IC पे चला जाता है। तो जब यही हमारे नेगेटिव सप्लाई कहें या सिग्नल कहें, जो IC को नहीं पहुंच पाता है, तो इस तरह के फॉल्ट आते हैं। और ये जो यहाँ एक PF लगा हुआ होता है, SMD PF, इसके भी ख़राब हो जाने की वजह से इस तरह के फॉल्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम यही PF को चेंज करेंगे। तो अब इसमें तो कोई वैल्यू लिखी नहीं होती है, तो पहले हम इस PF को निकालेंगे, और निकालने के बाद इसकी जगह पे यदि आपके पास सेम सर्किट हो, तो उसमें से सेम PF निकाल कर आप उसमें लगा सकते हैं।
इसलिए कि नया जल्दी आपको मिलेगा नहीं। और यदि आपके पास सेम सर्किट नहीं है तो दूसरा विकल्प भी है उसका। ये देखिए हमने निकाल लिया है। और ये इस पीएफ को निकालने के बाद यदि आपके पास सेम सर्किट नहीं है तो आप इसमें जो बड़े वाले पीएफ होते हैं 104 यूएफ का पीएफ नंबर 104 इस पे लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से काम करेगा। इस पॉइंट को शॉर्ट ना करें। पीएफ आप कहीं से भी नया पुराना हो कोई भी आप लगा के चेक कर सकते हैं। तो देखिए बराबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमने स्क्रीन पर लिख भी दिया है पीएफ 104। यही पीएफ हम इसमें लगा करके पहले पीएफ ही लगा के चेक करेंगे, उसके बाद बाकी की और देखेंगे। अब लीजिए पीएफ को हमने लगा दिया है। अब इसको हम वापस साफ करके, दोनों पॉइंट आपस में साट ना रहें इसका ज़रूर ध्यान दें। अब हम पहले इसको बांध करके चेक करेंगे। यदि हमारा फॉल्ट सही हो जाता है ठीक, नहीं तो दूसरा फॉल्ट बताएंगे। इसको हम ऐसे ही लगाएंगे, पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद इसका पेंच लगाएंगे, ताकि मान लीजिए यदि फॉल्ट ना सही हुआ हो तो फिर से खोलना पड़ेगा। इसलिए हम इसको ऐसे ही चेक कर लेंगे, नहीं पेंच लगा देंगे। लगाने के बाद हम चेक करेंगे। पहले चेक करने के बाद देखते हैं फॉल्ट सही हुआ है या नहीं। इसमें एक बर्तन रख करके चेक करेंगे। देखिए गर्म होता है कि नहीं। गर्म पहले भी हो रहा था, लेकिन 5 मिनट तक रखने पर भी इसमें जो है, चाहे जो रख दें उसमें उबाल नहीं आता था। और अब हम इसको चेक करेंगे, देखते हैं कितनी देर में उबलता है। ये सप्लाई हमारी आ गई और हमने ऑन कर दिया। पहले इसमें उबाल बिल्कुल नहीं आता था, चाहे आप 10 मिनट रख दीजिए, चाहे 15 मिनट रख दीजिए, गर्म हो जाता था, भाप निकलती थी, लेकिन उबलता नहीं था। और देखिए अब ये धीरे धीरे उबलने लगा है। अब ये पूरी तरह से काम कर रहा है। पहले इसको 10 मिनट तक अगर रख दें तो फिर भी इसमें उबाल नहीं आता था, केवल भाप निकलती थी बस। इन्होंने बंद कर दिया, फिर चालू कर दिया। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें।